नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। पत्रकारों की बिहार में लगातार हो रही हत्या, उन पर प्राथमिकी दर्ज, ये तमाम बातें निश्चित तौर पर चौथे स्तंभ पर खतरा ही नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र पर खतरा है। कभी नेताओं को आपने आवाज उठाते सुना है कि पत्रकारों पर हो रहे हमले लोकतंत्र पर खतरा है? नहीं, वो सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ को लेकर के कहेंगे पूरे देश में लोकतंत्र खतरे में है। कभी पत्रकारों को भी सोचिए जनाब, जो पत्रकार आपके लिए आवाज उठाते हैं, जो पत्रकार तमाम जनता की विपरीत परिस्थिति में समस्या के लिए आवाज उठाते हैं, उन पत्रकारों के हित के लिए आप कितना सोचते हैं? कितने नियम, कितने कानून बनते हैं? अगर आज आपके आसपास के क्षेत्र में शराब माफिया सक्रिय हैं और उस पर खबर बनती है तो पत्रकार पर हमले होते हैं, थाना से मिलकर पत्रकार पर मामला दर्ज किया जाता है। भू माफियाओं के खिलाफ अगर पत्रकार लिखते हैं तो गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। बड़े बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त अगर नेता या फिर अन्य लोगों के खिलाफ पत्रकार लिखते हैं तो उन्हें उनका मुंह बंद कराया जाता है, उनको दबाया जाता है, उन पर मामले दर्ज कराए जाते हैं और अंत में उनकी हत्या हो जाती है। लेकिन सरकार इस तरह खामोश बैठी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब अररिया के रानीगंज में विमल यादव की हुई हत्या के बाद कहा कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कह दिया गया, लेकिन सिर्फ कहने से नहीं होता है। एक कानून बननी चाहिए पत्रकारों की सुरक्षा के लिए। वो पत्रकार जो आपकी आवाज है, वो पत्रकार जो राजनीतिक दलों की आवाज है, वो पत्रकार जो पीड़ितों की आवाज है, वो पत्रकार जो कभी कोई भी बड़े अधिकारी या मंत्री कभी भी संकट में आते हैं तो उनकी आवाज है। ऐसे पत्रकारों की आवाज को खामोश करने की जो पद्धति अपनाई जा रही है निश्चित तौर पर निंदनीय है। हम बता दें, आज पूरे कोयटे प्रखंड के पत्रकारों ने शिव कुमार लालदास की अध्यक्षता में वीडियो को ज्ञापन सौंपा और कहा कि जो भी हमले पत्रकारों पर हो रहे हैं उसके लिए कानून बनाया जाए। ऐसे पत्रकारों के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए। अब पत्रकार की हत्या पर स्पीडी ट्रायल कर उनके खिलाफ सजा की मांग की। इसके अलावा बता दें, दरभंगा के पत्रकारों ने भी एक दिन पूरी तरह काले पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करने का मन बना। चलिए हम बताते हैं, केवटी प्रखंड के पत्रकारों ने सबसे पहले पत्रकार दैनिक जागरण के विमल कुमार यादव की हत्या पर लगाया। बिहार में अब पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। आश्चर्य लगता है कि अपराधियों का इतना मनोबल कैसे हाई है बिहार में कि एक अररिया के एक पत्रकार विमल कुमार यादव को घर से जगा के कुंडी खटखटा के बाहर निकलने पर गोली मार दी जाती है। ये जघन्य अपराध, जघन्य अपराध अब पत्रकारों को बर्दाश्त नहीं हो रही है और जो घटना हो गई उसको लौटाया तो नहीं जा सकता है। मेरे एक पत्रकार बंधु का हत्या हो गया, हमारी एक संख्या घट गई बिहार में, लेकिन उनको याद तो कर ही सकते थे। इसलिए हम लोगों ने पत्रकार सदन में प्रखंड पत्रकार संघ के सभी सदस्यों की उपस्थिति में उनके चित्र पर माल्यार्पण किया, उनको श्रद्धांजलि दी और सबों ने 2 मिनट का मौन रखकर उनके मृत आत्मा की शांति के लिए काम किया। हमारे संगठन की ओर से ये निर्णय लिया गया क्योंकि प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा जाए जो मुख्यमंत्री के नाम से भेजा जाए और उसमें 5 सूत्री मांग की गई है। हम लोग चाहते हैं कि जिला मुख्यालय से प्रखंड मुख्यालय तक के पत्रकारों की सुरक्षा कैसे हो, एक एक पत्रकार बीमित कैसे हो जाए, इसके प्रयास किए जाएं। सरकारी स्तर पर इसका निर्णय लिया जाए ताकि निर्भीक पत्रकारिता पत्रकार लोग कर सकें। अभी आप लोग मेमोरेंडम में क्या क्या वीडियो मैडम को ज्ञापन दिए हैं? आपको ज्ञापन में हम लोग दे रहे हैं कि सौंपे गए ज्ञापन में अररिया के पत्रकार की जिनकी हत्या हो गई उनके परिवार से एक व्यक्ति की सरकारी नौकरी हो, उनको, उनके परिजन को, उनकी पत्नी को, उनकी विधवा को 5 करोड़ मुआवजा दिया जाए।
जिला मुख्यालय से प्रखंड स्तर तक के पत्रकारों की सुरक्षा और बीमा की व्यवस्था हो। समस्तीपुर के एक पत्रकार के घर में भी 2 दिन पहले अपराधियों ने उनके पूरे परिवार की पिटाई किया है, जो अनर्गल है। हम उसकी भी निंदा किए हैं और चाहते हैं कि उन अपराधियों की भी धरपकड़ हो और कड़ी सजा दी जाए। अररिया के पत्रकार विमल कुमार यादव की हत्या की खबर जब हम लोगों को मिली कल, तो काफ़ी आघात हुआ। उन्हीं के चित्र पर जो है हम लोगों ने आज माल्यार्पण कर 2 मिनट का मौन रख करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया है। ये पत्रकार संघ की ओर से केवटी की ओर से किया गया है और जिसकी अध्यक्षता जो है शिव कुमार लाल दास जी जो हमारे संरक्षक हैं, उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम आहूत किया गया।